हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व कर लिया था और कुछ बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जिसे आप क्या करेंगे, करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन 14 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करें, या ये भी बोल सकता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, हमें बस क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा है 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/30। अब देखिए यहाँ बोला है x डज नॉट इक्वल टू -4 या फिर x नॉट इक्वल टू 7। क्या बोल रहा है कि x -4 नहीं हो सकता और x 7 नहीं हो सकता। अच्छा, ये टर्म दे देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता कोई क्वेश्चन में। अगर आप दे मतलब देखेंगे क्वेश्चन में तो डर मत जाइएगा। इसके कहने का बस इतना मतलब है कि जहाँ भी x है उसकी जगह आप ये नहीं रख सकते। देखिए जैसे यहाँ पे x है, अगर मैं यहाँ -4 रखूँगा तो -4 जैसे ही रखूँगा तो -4 + 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1/0, और 1/0 जो है इन्फिनाइट का रूप दे देता है, ठीक है, इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें क्वेश्चन में इन्फिनाइट तो लाना नहीं है, हमें x की वैल्यू लानी है, ठीक है। तो x की वैल्यू बताइए, जो -4 और 7 मत रखिए यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ 7 है तो अगर 7 रखेंगे तो ये -7 यहाँ +7 एक दूसरे को कट कर देगा 1/0 का, फिर फॉर्मेट बन जाएगा और फिर वो इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो बस हम लोग को बस इन्फिनाइट नहीं बनाना है, ठीक है, इसीलिए दे देते हैं क्वेश्चंस में कई कई जगह, तो आप इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब देखिए नॉर्मल हम लोग बस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो जब नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा x+4 x-7, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x-7। ब्रैकेट में इस वजह से लिख ले रहे हैं क्योंकि साइन अभी चेंज होंगे ना, माइनस लिखा है तो माइनस, और फिर यहाँ लिखेंगे x+4 इक्वल टू 11/30। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं ऊपर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा x-7 -x-4 अपॉन x+4 और x-7 इक्वल टू 11/30। ये चीज़ मिल गई। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये माइनस खुला है तो माइनस का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहाँ माइनस साइन है, तो जब x ऊपर जाएगा तो x माइनस बन जाएगा, और 4 ऊपर जाएगा यहाँ प्लस का साइन होगा तो माइनस बन जाएगा। माइनस क्या करता है, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके साइन प्लस वाले हैं या माइनस वाले हैं वो सभी को चेंज कर देता है। प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। कब, जब बाहर माइनस होगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब देखिए -x + x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, -7 और -4 ये दोनों मिलके देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हमें क्या मिलेगा, मिलेगा -11 अपॉन क्या मिलेगा, x+4 और x-7। ये चीज़ हमें मिली इक्वल टू 11/30 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, ऊपर न्यूमरेटर में दोनों तरफ है तो 11 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, -1 अपॉन x+4 x-7 इक्वल टू 1/30, क्योंकि 11 तो कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो इधर आ जाएगा और इसको इधर भेजेंगे। अब जब मैं इधर भेज रहा हूँ तो देखिए -30 इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, x+4 और x-7। अब क्या करना है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं, तो -30 इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई तो x², x का 7 मल्टीप्लाई -7x, 4 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, और फिर 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में तो कितना आ जाएगा, माइनस का, ये देखिए यहाँ प्लस आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें प्लस की हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। अब ये वाली बात हो गई। अब देखिए -30 तो -30 को भी इधर ले आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² माइनस का, ये देखिए ये -7 है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा,
तो 7 में से 4 जाकर क्या बचेगा, 3x बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग ये क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस लगाएंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, प्लस, सॉरी ये तो सॉल्व हमने कर लिया इस चीज़ को यहाँ पे। अब देखिए -28 है, -28, 30 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। फिर देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 30 में से 28 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 2 मिल गया। क्यों, बड़ी डिजिट के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का है तो प्लस का लिख दिया, और इक्वल टू हम बना लेंगे 0। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस 3x का 3x लिख दिया, -28 में प्लस 30, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, प्लस का 2 मिल गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन देखिए ये है, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनी थी। अब देखिए हम लोग अपने मन में फिर वही चीज़ करेंगे, अपने मन में ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलेगा। तो वो हम जानते हैं वो क्या होता है, 2 और 1 होता है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 2 और प्लस का 1, क्योंकि 2 1 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा और 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर x लिख लेंगे प्लस 2 लिखेंगे इक्वल टू 0 लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखिए जब 2 के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, जब x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो x तो आएगा लेकिन माइनस फिर अंदर जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, इक्वल टू 2, सॉरी प्लस है, इक्वल टू नहीं है प्लस है, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेना, हमें क्या है कॉमन लेना है, तो हमने आपको कॉमन लेना बताया था कि जो दोनों में चीज़ों में कॉमन दिखे वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो सिंपल बात जो छोटी पावर होती है वही कॉमन आती है। तो एक्स स्क्वायर हमने क्या, सॉरी एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा x और अंदर बचेगा माइनस का 2, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल जाएगा तो एक एक्स बचेगा माइनस का 2। फिर माइनस, यहाँ माइनस लिखा है तो मैंने बताया था जो साइन यहाँ लिखा होता है वही साइन यहाँ हम लोग लिख देते हैं, माइनस का माइनस, एक्स यहाँ है और यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 है यहाँ भी नहीं है कुछ, तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग 1 कॉमन लेंगे, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, इसीलिए जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, अंदर बचेगा x, जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो फिर अंदर प्लस को क्या बना देगा, वो माइनस बना देगा, 2 इक्वल टू 0। देखिए मैंने बताया था जो ब्रैकेट में है उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास x के जो हैं ये टर्म आ गए हैं। फिर इसको देखिए हम मान लेंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक मान लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में कोई एक तो 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो एक बार हम इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे, जब इसको 0 मानेंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और जब हम इसको 0 मानने तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। कैसे मिली, -2 इधर था उधर चला गया तो +2 बन गया, -1 इधर था उधर चला गया तो +1 बन गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखी हो, जैसे इंट्रोडक्शन ना देखा हो, या जो इसके पहले जो मैंने छोटे छोटे जो PYQ करवाए हैं अगर आपने वो ना देखे हों तो आप उसे एक बार जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें और अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। क्योंकि पहले मैंने इसके इंट्रोडक्शन पर वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, उस तरीके के मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। आप जाके उसको जब देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखने से ये रहेगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। बाकी इसके पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है, जैसे रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, फिर उसके बाद अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिए ये मान के चलिए आज अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं और वो बोर्ड में अगर आए हैं या PYQ में पूछे गए तो हम क्या करेंगे उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, और फिर मान के चलिए एक वीडियो और आपको इसके ऊपर मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं मतलब अर्थमेटिक प्रोपगेशन मतलब AP हम लोग शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस बात का मैं आपसे कम्प्लीटली ये दावा करता हूँ कि
110% ये मान के चलिए मैं आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा बोर्ड आने से पहले पहले, सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस धैर्य बना के रखिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2x + 1 अपॉन एक्स प्लस 4 = 5, फिर ब्रैकेट में 2x + 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर दिया, यहाँ पे अच्छा देखिए मैंने आपको बताया कि जब ऐसा टर्म दे, ठीक है, जो इतना थोड़ा सा बड़ा टर्म दिख रहा है, थोड़ा जैसे नहीं ना भयंकर टाइप का दिख रहा है, तो इसको आप करते हैं ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक छोटे से क्या कहते हैं लेट कर लेते हैं, छोटे से लेटर में या कुछ और इसको मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट 2x + 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए जो चीज़ यहाँ है सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस यहाँ स्क्वायरिक फॉर्म में और यहाँ पे नॉन, ठीक है, नॉन स्क्वायरिक फॉर्म में है। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए तो इसको मैं मान लेता हूँ a मान लूँ, b मान लूँ, c मान लूँ, मैं मान लेता हूँ चलिए y, ठीक, y मैंने मान लिया। अब इस पूरे टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ y² + 4 = 5y, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या है, ये इक्वल टू किधर है, तो हम इसको एक तरफ लेके आएंगे। तो जब हम एक तरफ इसको लेके आएंगे तो हमें मिलेगा y² माइनस का 5y और प्लस का 4 = 0। अब तो देखिए ये तो बच्चों वाला एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप तो इसको ईजिली ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y², ठीक है। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे 5y लिखा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिल जाए, तो आपको सिंपल से पता होगा नंबर है 4 और 1, क्योंकि 4 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा और 4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो माइनस लिखेंगे, फिर 5 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 + 1, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तभी तो मिलेगा 5। यहाँ वाला साइन वैसा का वैसा उतार लेते हैं, फिर y लिखेंगे और प्लस का लिखेंगे 4 = 0। फिर बस ब्रैकेट को हमें क्या करना है, खोल देना है। तो y² माइनस का 4y, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y, क्योंकि y का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा, y बन जा y, और फिर माइनस का y और प्लस लिखेंगे 4 = 0। बस अब कॉमन लेने वाला हम लोग को प्रोसेस करना है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ y कॉमन है तो अंदर बचेगा y - 4, फिर यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है तो माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो फिर अच्छा देखिए जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो मैंने बताया जब कुछ कॉमन ना दिखे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन 1, तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा, तो हम लोग ने इसमें से 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, y - 4 = 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक में लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक ब्रैकेट में। देखिए y - 4 और फिर लिखेंगे y - 1 = 0। अब देखिए क्या करेंगे कि वही चीज़ फिर एक बार जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो एक बार मैं इसको 0 मान लूँगा, एक बार इसको 0 मान लूँगा। तो जब x नहीं है, हम लोग y लेके चल रहे हैं, तो y - 4 = जब 0 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा y = 4 और y - 1 = 0 लेके चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, देखिए फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y = 1। अब एक देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है कि जो हमने लेट किया था, हमने क्या लेट किया था, देखिए जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग y = 4, पुटिंग y = 4, ठीक है ना। तो किस में पुट करेंगे, जो हमने y को पहले माना था, हमने क्या माना था 2x + 1 अपॉन x = y माना था, तो y की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x + 1 = 4x। अब देखिए 2x को अगर मैं उधर ले जाऊं और जब मैं 2x को उधर, जब ये 2x को मैं उधर ले जाऊंगा तो 4x में 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 2x = 1। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 1/2, एक वैल्यू ये मिल गई। अब देखिए जब दूसरी वैल्यू की बात रहेगी तो दूसरी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, देखिए दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी, दूसरी वैल्यू भी हमें इसी तरह मिलेगी कि जब हम पुट करेंगे, पुटिंग y = 1, जब 1 पुट करेंगे तो 2x + 1 अपॉन x =
1 पुट करना है, तो देखिए 1 इधर x चला जाएगा, x बन जाएगा x हो जाएगा। फिर देखिए फिर लिखेंगे 2x + 1 = x। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ की, अब x को मैं इधर ले आऊँ, तो हमें देखेगा 2x - x, 2x - x। अब 1 जो इधर प्लस में था मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, तो वो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस में था, उधर माइनस में हो गया। 2x में से x जाएगा, x बचेगा और यहाँ -1। तो एक वैल्यू हमें मिल गई, एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है x की वैल्यू 1/2 और एक मिली है -1। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जब इस तरह आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप इजीली क्या करना है, उसको लेट कर लीजिएगा और कोई छोटा सा वेरिएबल, कोई एक मतलब एक लेटर का वेरिएबल आप मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिएगा, बस सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ईजी तरीके से आंसर इसका निकल आएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे पहले सॉल्व करिएगा। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन करवाया है, तो उसी से मिलता जुलता मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। हाँ, और जब आप आंसर दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ आपने आंसर दिया किस क्वेश्चन का दिया है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की बेस पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, स्टार मार्क बना के दिया है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 1/x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x - 2 + 1 एक ब्रैकेट में x - 2 दूसरे ब्रैकेट में x - 3 = 2/3, ये दिया गया है क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, समीकरण को हल करना है। समीकरण को क्या करना है? हल करना। देखिए समीकरण को हल करें। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, वही नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को इधर उधर करके क्या करना, इसका आंसर निकालना है। और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका आंसर आएगा मैं उसको हार्ट दूंगा, जिससे उसको पता चलेगा ये क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वही कि मूल ज्ञात करें, समीकरण का मूल ज्ञात करें या समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में नॉर्मल हम क्या लेंगे, एलसीएम। इसके नीचे डिनोमिनेटर में इसके 1 मान लेते हैं, मतलब इसके हर में 1 मान लेंगे। और फिर क्या करेंगे, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, x आ जाएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, = 3 कर लेंगे। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² - 1 = 3x। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें 3x को इधर ले आएंगे, तो x² माइनस का 3x, क्योंकि पहले स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, फिर x का टर्म लिखते हैं और फिर कांस्टेंट लिखते हैं अपना जो -1 है, =0। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे। फिर वही बात, ऐसा देखिए अब ये ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है जिसका आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 1 दिखे। देखिए अगर यहाँ पे 2 होता तो वो 1 1 हो सकता था, क्योंकि 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 1 को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 3 दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा नंबर नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम लोग फिर यहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे श्रीधराचार्य का नियम या फिर क्वाड्रिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है आपका, तो वो फॉर्मूला जो हमारा है वो है -b ± रूट के अंदर हम लोग d लिखते हैं। d का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे विविक्तर बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यही तो होता है, अपॉन 2a, ये है। ठीक, अब देखिए -b, अब देखिए हमारे यहाँ से क्या क्या हमें दिख रहा है। देखिए हमें a दिख रहा है, a हमारे पास 1 है, b दिख रहा है, b हमारे पास -3 है, और हमें c दिख रहा है, c हमारे पास -1 है। बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना वैल्यू पुट करके और फिर आंसर निकाल लेना है। चलिए करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -3, तो यहाँ पहले माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिखा हुआ है और -3 लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट +3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस लगाएंगे तो हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे b का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, और -3 का मैं करूँगा स्क्वायर। चलिए ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ। -3 हमने लिया था और बाहर माइनस लगा हुआ था। ठीक है, हाँ, कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी प्रकार की,
-4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। और अपॉन करेंगे और फिर क्या लिखना है 2a, फिर क्या लिखना है 2a, तो 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू है 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब आई होप कि अब आपको समझ में आएगा। प्लस माइनस लिखेंगे, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे या 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 ही, ठीक है 9, ठीक। फिर माइनस लिखेंगे, फिर देखिए क्या लिख रहा है 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, मतलब 4 ही आएगा, 1 1 जा 1 होता है, 1 का 4 से मल्टीप्लाई हो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 4, ठीक। अपॉन लिखेंगे और 2 का 2, ठीक, ये वाली बात हो गई। अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 13, क्योंकि 9 4 क्या होता है 13/2, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको तो और सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब बात जब यहाँ देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि x के क्या हैं, दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि जितनी जितनी जिसकी डिग्री होती है उतनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 एक बार हम प्लस लेंगे और रूट के अंदर 13/2 लिखेंगे और दोबारा क्या लिखेंगे 3, फिर नीचे वाला साइन ले लेंगे और फिर लिखेंगे 13, ठीक है, और अपॉन 2। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose square is 290, ठीक है। बोल रहा है कि 2 क्रमागत मतलब मतलब सीक्वेंस है, जैसे मतलब अगर मैं क्रमागत की बात बोलूँ तो जैसे 1 के बाद जो नेक्स्ट विषम संख्या या ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि क्रम से ही तो है, पहले 1 आएगा 3 आएगा। हम ये नहीं लिख सकते पहले 3 1 नहीं, क्योंकि ये क्रम नहीं है, क्रम ये नहीं है, क्रम है 1 और 3 का, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो देखिए हम क्या मान लेंगे, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर्स मैं मान लेता हूँ लेट जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमने मान लिया x को। किसको मान लिया, x को। तो मान के चलिए जैसे यहाँ ये x की वैल्यू है, अगर मान के चलिए मैं x की जगह 1 रखूँगा तो x में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो 3 मिलेगा। मान के चलिए पहला नंबर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ सपोज दैट पहला नंबर जो x की वैल्यू 3 है, तो दोबारा जब हमें, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 का ही आएगा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका होगा, 5 का ही होगा। तो जो हमें 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा x में, तभी तो हमें 5 मिलेगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, तो जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपके पास वो रहेगा x + 2। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल गए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए x, x + 2, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अगर मैं वर्ग कर दूं या इन दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, योग कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करते चलेंगे, ईजिली आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए x हमें क्या करना है, x लिखना है, x का स्क्वायर करना है, फिर x + 2 का स्क्वायर करना है और इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना, तो हमें मिलेगा 290, ठीक। चलिए फॉर्मूला खोल लेते हैं, x² प्लस, अब इसका देखिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता तो ये देखिए, अगर मैं a और प्लस b लिख लूँ और इसका होल स्क्वायर करूँ, तो देखिए पहले a का स्क्वायर, ठीक, फिर b का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, ये 2 आगे आ जाता है, तो 2 आगे आएगा तो 2ab + 2ab, ठीक। अगर उसी तरह यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ पे माइनस देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ का साइन कभी चेंज नहीं होता। यहाँ का साइन क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है चाहे नंबर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी, ठीक। तो वही वाली बात है। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस, फिर हमने बोला 2 आगे आ जाएगा, इंटू x और इंटू 2 करेंगे तो x × 2 करेंगे इक्वल टू 290 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए x² को जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा,
प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख लेंगे। अब ये सब एक साथ में देखिए मल्टीप्लाई में एक साथ में 2 2 जा 4, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 290। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अच्छा इतना हो गया, अब देखिए क्या करेंगे हम, तो हम देखें तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको सही तरीके से क्रम से लिख लेते हैं ना, सीक्वेंस से लिख लेते हैं। तो 2x² पहले x वाला टर्म लिख लेते हैं 4x और प्लस का 4 और इक्वल टू कर लेते हैं हम 290। ठीक है, अब जो कॉमन लेने वाली चीज़ है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे और फिर काट देते हैं। फिर देखिए हम लोग ने इसमें से 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी दिख रहा हमें। ठीक है, तो x² 2 यहाँ से चला जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और 2 यहाँ से चला जाएगा तो हमें 2 ही दिखेगा इक्वल टू 290। अगर मैं इसको कट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कट करूँ तो 2 1 जा 2 और फिर 9 को कट करेंगे, 90 को कट करेंगे तो 45 टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब सबको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। देखिए इधर 2 है, अब देखिए 45 इधर आएगा तो ये माइनस का 45 हो जाएगा और ये प्लस का 2 है। देखिए x² प्लस का 2x। ठीक है, ये वाले टर्म को अलग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस को यहाँ प्लस का 2 है और माइनस का 145 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको किस तरह करना है, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों नंबर हैं तो हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे। 145 में से 2 जाएगा तो 143 बचेगा, 143 बचेगा। तो x² प्लस का 2x और माइनस का इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ये क्या है बड़ा नंबर, बड़े नंबर के आगे माइनस का नहीं चले माइनस लगा देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे 143 इक्वल टू 0। अब आपको अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है और ये सोचना है ऐसा नंबर जिसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 143 आ जाए। तो देखिए इसके लिए आप गुणनखंड का भी सहारा ले सकते हैं, या तो अगर दिमाग को थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे तो वो चीज़ निकलेगी। देखिए ऐड करने पे तो नहीं आएगा कि कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड करे तो 2 आ जाए और वो मल्टीप्लाई करने में 140 होती है, ये कॉमन सेंस की बात वो नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करने पे आ सकता है। तो देखिए ऑड नंबर है, लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो ऑड नंबर का मल्टीपल ही होगा क्योंकि ऑड का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तभी ऑड नंबर हमको दिखता है लास्ट में। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं अब आपने दिमाग में सोचिए। देखिए 7 का मैं 9 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63। ठीक है, तो वो तो बना नहीं। ठीक है, अब मैं 9 को अगर मैं 11 से करूँ तो 99, मतलब इससे बड़ा भी नंबर चाहिए। चलो 99 नहीं बना, ठीक है, तो मैं अब 9 के बाद तो 11 से किया तो 99 आया, छोड़ दीजिए। अब 19 को अगर मैं 13 से करूँ, है ना, सॉरी 11 को मैं 13 से करूँ तो 11 को 13 से ऐड करूँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 143, हाँ आ गया 143 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नंबर सोच ले गए हैं, वो नंबर है। नहीं तो आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकिंग बहुत होगा। तो हम लोग x² लिखेंगे और प्लस 2, देखिए 2 नंबर होना चाहिए तो मतलब मैं लिखूँगा 13 में से अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 13 में से अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x और माइनस का 143 इक्वल टू 0। अब बस आपको क्या करना है, इसी तरह ब्रैकेट को खोल देना है। ठीक है, तो 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट को खोल देना है तो आपको मिलेगा x² प्लस का, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन तो मैंने आपको बहुत सॉल्व करना बताया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि 11 की टेबल में 11 का टेबल 13 बार पढ़ा हमने तभी तो 143 आया। तो दोनों में हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो सिंपल हमें मिलेगा एक ब्रैकेट में x प्लस 13। अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 11। ठीक है, ये तरीके हैं निकालने के। अब देखिए क्या करें, दोनों के बराबर में 0 होगा, तो जब 0 होगा तो हम लोग क्या, देखिए दोनों के बराबर में क्या आएगा, 0 होगा। तो एक बार जब हम इसको 0 मानेंगे तो x की वैल्यू माइनस 13 मिलेगी और एक बार जब हम इसको 0 मानेंगे तो x की वैल्यू हमें 11 मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। अब इसको भी क्या करना है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। ठीक है, अब ये वाली बात रही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखने को मिल रहा है
सॉल्व द फॉलोइंग, निम्न को हल करना है, ये टर्म दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे x माइनस टू लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस टू लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस टू लिखा हुआ है, नीचे x माइनस टू। अगर ये सेम सेम होता तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, y मान लेते या कुछ अदर मतलब मान लेते, कोई लेट करके कोई दूसरा लेटर मान लेते, फिर हम लोग इसको क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो सेम तो है नहीं जिससे हम इसको वाई वाई में मान लें। तो देखिए अगर चाहें तो मान भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है ये। देखिए यहाँ x माइनस टू ऊपर है, ठीक, न्यूमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में, या x प्लस टू न्यूमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में। तो चाहूँ तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, देखिए जैसे ये मान के चलिए ये टर्म जो है वो z है, ये टर्म मान के चलिए z है, तो ये z लिखा हुआ है, और ये देखिए ध्यान से, तो ये 1/z के फॉर्म में है, 1/z के फॉर्म में। अब देखिए जैसे 1/z के फॉर्म में रखेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर बन जाता, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो मतलब अगर उसको मैं ऐसे लिखूँ 1/x प्लस टू और फिर x माइनस टू, तो मतलब देखिए डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है ये, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ये वाली चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, x माइनस टू। तो सेम इसी तरह तो बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैंने इसको z माना है तो ये इसको मैं 1/, में करके लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह इसको सॉल्व करूँगा तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है शायद इस तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर आप लोग ना समझ पाएँ तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, नीचे का नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वही ईजी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे, मतलब इस मेथड से आपको करके दिखा देंगे, जो भी तरीका आपको सही लगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो नीचे का जब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम सेम है, तो हमें मिलेगा x माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस 3 का 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल नहीं है, माइनस का 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का 4 लिखा हुआ है, और इक्वल टू हम कर लेंगे 0। ये वाली बात हो गई। या तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहले -4 को हम लोग उधर ही भेज देते हैं, -4 को हम लोग क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो इस वाले टर्म को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, इस वाले टर्म को, तो ये हम डायरेक्ट उधर भेज देते हैं, ये प्लस का 4 कर लेते हैं। ठीक, ज़्यादा इधर माथापच्ची नहीं होगी। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग ने क्या किया है, ले लिया है, एलसीएम ले लिया। अब बस हम लोग को ब्रैकेट खोलना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो पहला होगा एक्स स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, हमने बताया आपको, फिर लिखेंगे 4x, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 4x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि 3 बाहर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का यहाँ पे 4x, इस तरह लिख लेंगे। अपॉन, देखिए ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं आपको बताऊं कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये दोनों ऐसे लिखे हैं, सेम नंबर हैं बट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो उसी तरह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, का मतलब 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 4 का 4 वैसे ही वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखिए जब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको वैसे करेंगे, बस 3 का अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 3 का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। सॉरी, एक चीज़ यहाँ गड़बड़ा गई कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 12 हो जाएगा और प्लस का फिर लिखेंगे 12x। ठीक, अब ये इधर का 4 में इन सब का मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 4 का जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर, और 4 का जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो -16 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, बस सबको एक तरफ ले आते हैं। तो देखिए जब सबको एक तरफ हम लेके आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये है एक्स स्क्वायर। चलिए सबको एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर,
ठीक है, और ये है 4 और यहाँ है 12, 4 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, तो प्लस का लिख देंगे 16, ठीक है। और फिर हमारे पास x वाले टर्म माइनस का ये है और प्लस का ये है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो हमें मिलेगा 8x, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 8x, प्लस का 8x। इस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, माइनस का 4x², इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस का 16 = 0। ये वाली चीज़ें मिल गई। x² से x² कैंसिल हो गया, और फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 16 है और ये 16 है, तो हम लोग लिख लेंगे 8x, ठीक है, और प्लस का 32 = 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो x² का टर्म था वो तो कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पे x की एक वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हुई, तो यहाँ पे सिर्फ x की, देखिए लीनियर इक्वेशन हमें मिली है, तो रैखिक समीकरण जब हमें मिला तो मैंने बताया था रेखीय समीकरण में जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसकी उतनी वैल्यू होती है। यहाँ पे डिग्री हमें 1 दिख रही, तो x की वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी, क्योंकि जो स्क्वायर वाले टर्म थे वो तो कट गए, तो यहाँ पे सिर्फ x की एक वैल्यू मिलेगी। अब क्या मिलेगी वो हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, 8x = -32, -32 को उधर भेज दिया। अब देखिए कट करेंगे तो कट करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। देखिए माइनस था ही, 4 को 4, माइनस को -4, तो x की वैल्यू हमें 1 मिली, वो भी मिली है -4। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब क्वेश्चन ऐसा फॉर्म किया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रही थी, बट वो जो x² के टर्म थे वो क्या हुए, कट गए। तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर इक्वेशन, एक रेखीय समीकरण बना, जो रेखीय समीकरण बना तो रेखीय समीकरण में x की वैल्यू या जो भी हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिर्फ एक ही वैल्यू निकलती है, तो वो वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखा दी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब क्या कहते हैं, शॉर्ट में कब पूछ लेते हैं, या कभी कभी और डेटा को थोड़ा सा और हैवी बना के उसको लॉन्ग में भी दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे जो स्टोरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या आपने देखा होगा जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत सीबीएसई पूछता है, ठीक है। पहले यूपी बोर्ड भी पूछता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो यूपी बोर्ड इतना ज़्यादा नहीं पूछता इसे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अभी भी ये बहुत पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, तो हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मैंने और क्वेश्चंस भी ढूंढे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हम उनको भी कराएंगे एक एक करके बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता 2 years ago and her age after 4 years from now is 1 year more than twice her present age. Find her present age. ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो सुनीता की 2 वर्ष पहले की जो आयु थी, मतलब 2 साल पहले वो जितनी बड़ी रही होगी, और 4 वर्ष बाद उसकी आयु का जो गुणनफल है वो उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह ये रहा है कि जो सुनीता है, ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये हो गया, यहाँ पुनीता है यहाँ सुनीता है, कोई बात नहीं, हमें नाम से क्या मतलब है, यहाँ पुनीता है यहाँ सुनीता है, यहाँ आप सुनीता कर लीजिएगा, यहाँ पुनीता कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात रही। तो मान के चलिए सुनीता की 2 वर्ष पहले की जो उम्र थी वो अब बाद में जो 4 वर्ष बाद जो उसकी उम्र रहेगी, वो जो उम्र रहेगी उन दोनों का मल्टीप्लाई जो रहेगा वो प्रेजेंट एज के डबल से भी 1 वर्ष क्या रहेगा, मोर देन 1 ईयर रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, तो ये वाली बात रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले लेट मान लेंगे कि जो पुनीता की एज है वो x है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे लेट द, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना पुनीता की वर्तमान उम्र x है, लेट द पुनीता प्रेजेंट एज इज x, ठीक है। या फिर हम लोग लिख लेंगे कि माना पुनीता की वर्तमान उम्र x है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, फिर नॉर्मल वैसे ही
हम लोगों को करना है। तो पहले तो देखिए, पहले जो जो टर्म बोला वो चीज़ें कर लेते हैं। तो बोला 2 वर्ष पहले, तो हमने जब प्रेजेंट एज मानी है x, तो 2 वर्ष पहले करेंगे तो 2 वर्ष पहले जाएंगे तो x-2 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज अगर मतलब x मानी है तो 2 साल पहले 2 घटाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अभी मैं 10 साल का हूँ और 2 साल पहले मैं 8 ही साल का रहूँगा, इसका मतलब मैंने 2 साल घटाया है ना उसमें, तो x है तो x में मैंने 2 साल घटा दिया है। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल बाद की बात बोल रहा है ना। देखिए 4 वर्ष बाद ये बोल रहा है ना कि 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ है, तो आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर तो मैं 4 साल जोड़ूंगा। ठीक है, अब इन दो का मल्टीप्लाई क्या है, किसके बराबर है, वो है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु उसकी x थी, उसका दुगना, मतलब फ्रॉम नाउ इज़ अ 1 ईयर मोर देन ट्वाइस हर, मतलब दुगना, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसका दुगना। तो वो एज है x, अगर उसका दुगना करूँगा तो 2x हो जाएगा। अब उससे भी 1 ईयर मोर देन है तो एक और जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन को हमें बस एकदम ठीक है नॉर्मलाइज कर लेना, सॉल्व कर लेना, बस हो गया। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x-2 है, बस मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x²। x का जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 2 का जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 2x + 1। सब टर्म को एक तरफ ले आएंगे, एक तरफ पूरा 0 बना लेंगे। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x², ठीक है, प्लस का 4x, ठीक है, और माइनस का 2x, ठीक, माइनस का 8, माइनस का 2x, प्लस का 1, ये वाली बात हुई। और नहीं, माइनस का 1 नहीं, सॉरी, -1 मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, +1 था, इधर आके -1 इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक है, ये -1 है, याद रखिएगा। ठीक, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे x²। अब देखिए x वाले सारे टर्म को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -2x है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x में से 2x हो जाएगा, 2x बचेगा, और 2x में से फिर 2x जाएगा तो 0x, मतलब x का टर्म ही गायब हो गया। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 4x बनेगा, माइनस का 4x है, प्लस 4 का एक दूसरे को कट कर देंगे। और यहाँ माइनस का 8 है या माइनस का 1 है, तो हमें मिलेगा -9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके पहले जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था, ऊपर वाला देखिए जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे x² के टर्म कट हो रहे थे। बट देखिए अब हम जो लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x के टर्म ही कट हो गए पूरे। तो हमें ये चीज़ देखने को मिली। लेकिन फिर वही बात मैं बोलूँगा कि हमें जितनी मैक्सिमम डिग्री देखने को मिलेगी उतनी ही क्या होंगी, x की वैल्यू होंगी। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा x² इक्वल टू 9। अब मैंने बताया था जब x² जब रूट लेंगे तो जब यहाँ पे √9 लिखेंगे, ठीक है, या तो फिर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं x इक्वल टू, अब ये सॉल्व करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा +-3। अच्छा, +-3 मैंने क्यों लिखा, +-3 मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर मैं +3 का स्क्वायर करूँगा तो भी 9 मुझे मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँगा तो भी मुझे 9 मिलेगा। इसीलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात है आपके विवेक की, बुद्धि की। किसी की उम्र, जैसे x के 2 वैल्यू आ गई, ठीक, ये आई है, और एक वैल्यू हमें मिली है देखने को x-3। अच्छा, आप बताइए किसी की भी उम्र क्या माइनस में हो सकती है? किसी की भी उम्र क्या माइनस में हो सकती है? तो माइनस में तो हो नहीं सकती। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पुनीता की जो प्रेजेंट एज ना, पुनीताज प्रेजेंट एज इज 3। ये है इसका आंसर, क्योंकि किसी की उम्र माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग सिर्फ x की जो x इक्वल टू 3 है इसी को हम लोग वैलिड देंगे, ठीक, वैलिड करेंगे, क्योंकि किसी की जो उम्र होती है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करता है, पूछता है। और इस तरीके के और क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं क्वेश्चंस अभी और ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि आपको ये सब क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा हाँ इसे इस तरीके से करना है, हाँ इसे इस तरीके से करना है, ठीक है। इसलिए जितने भी वेरियस ऑफ टाइप्स क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जितने तरीके के क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। अब आप देखिए, अब आप कंपेयर कीजिएगा कि जो अभी आप
अगर आप अनसॉल्व लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो या जितने मैंने 4 टॉपिक्स, जो चौथा टॉपिक्स हम लोग का चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए। अगर आपका फंसे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर आप ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर मुझे बता दीजिए। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें जिसमें डाउट क्लियर रहेंगे ना, डाउट क्लियरिंग वाले वीडियोस, जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैं डाउट रिलेटिंग जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब मैं आपके क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन फिर जाते जाते एक बात मैं फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम आप लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सही है। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही हैं तो आप तब भी मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि अब तो डिसलाइक का कोई ऑप्शन तो होता उसमें होता नहीं कि मुझे दिखे कि हाँ इतने बंदे डिसलाइक कर रही हैं, क्या कैसे है ना। तो कहने का मतलब बस यही बात है कि हाँ, क्योंकि एक जेन्युइन ऑथेंटिक वे यही है कि जब तक किसी आदमी को किसी की मतलब कमी नहीं पता चलेगी तो कैसे वो सुधार करेगा। तो कहने का बस मतलब मेरा यही है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप वो भी बताइए फीडबैक के रूप में। अगर आप मैं मतलब ख़राब पढ़ा रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइए, मैं उसमें भी सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्या सुधार करूँ ये भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं उस फील्ड में भी काम कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर वही बात है कि अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि हाँ यहाँ से या इस स्कूल से बच्चे मेरे देख रहे हैं, ठीक है, फला जगह से देख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।